Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला 16वां अध्याय श्लोक नंबर 135 पाठ कर रहे हैं। महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान। परम दुर्लभै कृष्णाधरामृत तहा जई पाए तार सफल जीवित। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भक्तों से कि भगवान कृष्ण का अधरामृत, अधर का अमृत ये परम दुर्लभ है, वो सभी को प्राप्त नहीं होता है। और उस अमृत को यदि कोई प्राप्त करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। योग्य है यहाँ कह केह करिते न, योग्य है यहाँ केह करिते न पाए पान, तथापि से निर्लज वृथा धरे प्राण। तो कोई इस अमृत को पीने के लिए समर्थ व्यक्ति यदि उसका पान नहीं कर पाता तो वह निर्लज व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि जीवन में किसी ने कृष्ण के अधरामृत का पान नहीं किया है तो वृथा जीवन धारण कर रहा है और निर्लज के समान वो जीवन धारण कर रहा है, जबकि कृष्ण अधरामृत के बिना जीवन धारण करना ये उचित नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक हम जीवित हैं कम से कम हमें कृष्ण के अधरामृत का पान करना चाहिए। अयोग्य तहा के सदा पान करे, योग्य जन नहीं पाय लोभे मात्र मरे। तो कोई व्यक्ति योग्य होकर पान नहीं कर पाता है और कोई अयोग्य व्यक्ति है किंतु वह सदा सर्वदा पान करता है कृष्ण के अधरामृत। तो इसका अर्थ है कि यहाँ बंसी के बारे में जैसे श्रीमती राधा रानी बता रही थी, ये बंसी ये सूखी लकड़ी है, ये अयोग्य है कृष्ण के अधरामृत का पान करने के लिए, किंतु ये सदा सर्वदा कृष्ण के अधर में रहकर अधरामृत का पान कर रहा है अयोग्य होकर। और कोई योग्य होकर पान कर नहीं पाता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो जो योग्य व्यक्ति है वो कृष्ण के अधरामृत को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल लोभ ही कर सकता है। और इस प्रकार लोभ करते हुए वो मर जाता है। ताते जानी कोनो तपस्या আছে বল, अयोग्य रे देवाय कृष्णाधरामृत फल। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इससे समझना चाहिए कि यदि कोई अयोग्य होकर भी कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहा है तो ये उसकी तपस्या का फल है, कई जन्मों की तपस्या का फल है। तो उस तपस्या के फल स्वरूप भगवान कृष्ण वो व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी ये अधरामृत प्रदान कर रहा है, इस पर कृपा कर रहा है।
कह राम राय किछु सुनित है मन, भाव जानी पड़े राय गोपीर वचन। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि रामानंद राय, तो इसके संबंध में कोई श्लोक पढ़ो। मेरी इच्छा हो रही है इसके संबंध में कोई श्लोक सुनने के लिए। तो राय रामानंद समझ गए चैतन्य महाप्रभु के अंतर का भाव। तो श्रीमद् भागवतम में गोपियों का जो वचन है कृष्ण के संबंध में, तो उसको पाठ करने लगे। गोप्य किंगाचरदयं कुशलं स्म वेणु, दामोदराधर सुधांगपि गोपिकानम्, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदीन्यो, ईषत्यचोश्रुममुचुस्तरवो यथार्या। तो ये श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं। तो गोपियां जो आपस में बातचीत कर रही थी, तो ये बंसी गीत में, वेणु गीत में आता है ये श्लोक। तो गोपियां आपस में बातचीत करती हुई कहती हैं कि हे गोपियों, इस बंसी ने स्वतंत्र रूप से कृष्ण के होठों का अमृत पान करने के लिए तथा वास्तव में जिन गोपियों के निमित्त यह अमृत है उन्हें केवल थोड़ा सा अवशिष्ट दिलाने के लिए कौन से पुण्य कर्म किए होंगे। तो गोपियां कह रहे कि ये भगवान कृष्ण के अधरामृत के ऊपर गोपियों का पूर्ण अधिकार है, किंतु ये बंसी, ये पता नहीं पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या की होगी कि ये सदा सर्वदा कृष्ण के अधर में रहकर उनके अधरामृत का पान करता है और थोड़ा उच्छिष्ट छोड़ देता है गोपियों के लिए। तो ये बंसी के पूर्वज बांस के वृक्षों ने प्रसन्नता के आंसू बहाए, और जब बंसी भगवान कृष्ण के अधर का अमृत पान कर रहे हैं, जबकि वो अयोग्य है, कोई जीवित प्राणी नहीं है, फिर भी पान कर रहा है, तो बंसी के जो पूर्वज हैं, तो ये बंसी के पूर्वज बांस के वृक्ष जो है, ये प्रसन्नता से आंसू बहाते हैं कि चलो हमारे परिवार में कोई ऐसा निकला जो कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहा है। तो ये पूर्वज बहुत प्रसन्न होता है। जैसे किसी परिवार में यदि कोई कृष्ण भक्त निकला तो उसके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारे परिवार में कोई कृष्ण भक्त निकला, ये अभी हमारा उद्धार करेगा। उसकी माता, तो बंसी के पिता तो बांस के वृक्ष हैं, और बंसी की माता कौन है ना, नदी, क्योंकि नदी के किनारे बांस के वृक्ष उगते हैं। तो उसकी माता नदी जिसके किनारे बांस उगे थे हर्ष का अनुभव करती है। तो ये बांस के वृक्ष तो प्रसन्न होते हैं कि उनके परिवार में कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त है, और माता भी प्रसन्न होती है, नदी भी प्रसन्न होती है। तो नदी प्रसन्न हो रही है, इसका प्रमाण क्या है, क्या संकेत क्या है? तो कहते हैं, गोपियां कह रही है, ये आपस में बातचीत कर रही है, तो इसलिए उसके शरीर में खिले हुए कमल पुष्प रोमांस की तरह लग रहा है। तो यदि कोई प्रसन्न होता है
आनंद में उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, सब रोए खड़े हो जाते हैं। तो नदी यदि प्रसन्न है और उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, तो वो रोमांच क्या है नदी में? जो कमल के पुष्प खिले, बहुत सारे कमल के पुष्प खिले हैं। तो गोपियां कह रहे हैं कि ये सब नदी हर्षित होने के कारण, ये नदी के रोमांच है, रोए खड़े हुए नदी के आनंद के कारण। यही श्लोक सुनी प्रभु भावाविष्ट, उत्कंठाते अर्थ करे प्रलाप करिया। तो इस श्लोक सुनकर चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट हो गए और प्रेम के आवेश में प्रलाप करते हुए इसका अर्थ करने लगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। एहो ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेर कौन कन्यागण, अवश्य करिब परिणय, से संबंधे गोपीगण, जारे माने निज धन, से सुधा निरलभ्य नय। तो चैतन्य महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि कुछ गोपियों ने अन्य गोपियों से कहा कि एहो ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेर कौन कन्यागण अवश्य करिबे परिणय। तो कह रहे हैं कि जरा ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की आश्चर्यजनक लीलाओं को देखो, ये निश्चित रूप से वृंदावन की सारी गोपियों के साथ विवाह करेंगे। इसलिए गोपियां निश्चिंत हैं कि कृष्ण के होठों का अमृत उनकी निजी संपत्ति है और इसे कोई दूसरा नहीं भोग सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं तो क्या करते हैं? ये गोपियों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, बुलाते हैं। तो इसलिए गोपियां कह रहे हैं कि कृष्ण की लीलाओं को देखो, ये गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका अर्थ भगवान कृष्ण के अधरामृत ये गोपियों की संपत्ति है। ये तो बंसी तो ऐसे वो संपत्ति को भोग कर रहा है। गोपीगण कह सब करिया विचारे, कौन तीर्थ कौन तप, कौन सिद्ध मंत्र जप, यही वेणु कैल जन्मांतरे। तो गोपियां आपस में करें कि ये तुम लोग सब विचार करो अपने मन में कि इस बंसी ने कौन सा तीर्थ किया है, उस किस तीर्थ में गया है, कौन सा तीर्थाटन किया है और कौन सा तप किया है, कौन सी तपस्या की है और कौन सा सिद्ध मंत्र जप कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म में इनमें से क्या किया है जिसके कारण उसको कृष्ण के अधरामृत अभी प्राप्त हो रहा है। तो बंसी के सौभाग्य की प्रशंसा कर रही है गोपियां। हे न कृष्णाधर सुधा, जय कैलामृत मुदा, जार आशाय गोपी धरे प्राण, यही वेणु अयोग्य थी स्थावर पुरुष जाति, से ही सुधा करे, से ही सुधा सदा करे पान।
ये बंसी सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि वो केवल जड़ बांस का बना हुआ है। और इतना ही नहीं, ये पुरुष जाति का। फिर भी ये बंसी कृष्ण के होठों का अमृत पान कर रहा है, जो प्रत्येक प्रकार के वर्णन योग्य अमृत की मधुरता को लांघने वाला है। तो गोपियां कह रहे कि ये बांस का बना हुआ है और ऐसे भी पुरुष जाति का है, तो इसका कृष्ण के अधरामृत पर कोई अधिकार नहीं है। फिर भी ये पान कर रहा है, इसका अर्थ है कि पूर्वजन्म में इन्होंने कुछ तपस्या की है, कुछ त्याग किया है, या कोई तीर्थाटन किया है, कोई सिद्ध मंत्र जप किया है जिससे इसको सिद्धि प्राप्त हुई। अन्यथा ये कैसे संभव है बंसी के लिए। तो गोपियां उस अमृत की आशा में ही जीवित है। जार धन न कहे तारे, पान करे बलात्कार, पीते तारे डाकी अजानाया। तार तपस्यार फल देख इहार भाग्य बल, इहार उच्छिष्ट महाजने खाए। तो गोपियां कह रहे कि ये कृष्ण का अधरामृत जिसका धन है, जिसकी संपत्ति है, ये बंसी उनको बता करके नहीं पीता है। ऐसे तो नियम है, शिष्टाचार है, अगर किसी की संपत्ति को हम भोग करना चाहते हैं तो कम से कम तो उससे अनुमति ले, उसको बताए। किंतु ये बंसी को ये शिष्टाचार भी पता नहीं। ये हमारी संपत्ति है कृष्ण का अधरामृत, किंतु ये बंसी हम लोगों को पूछता नहीं, और बलात्कार में बलपूर्वक ये पीता है कृष्ण का अधरामृत, और हम लोगों को बताए ऐसे सुना करके कि देखो मैं तुम लोगों की जो संपत्ति है उसको मैं पी रहा हूं तुमसे अनुमति नहीं ले रहा। तारा तपस्यार फल देख यह भाग्य बल। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है, जिसकी संपत्ति नहीं है उसको भोग कर रहा है, और जिसकी संपत्ति है उसको उससे अनुमति भी नहीं ले रहा है, किंतु उनको बता करके, उनको दिखा करके पी रहा है, तो गोपियां कह रहे हैं कि बंसी का भाग्य ही वो बहुत बलशाली है। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी संपत्ति को वो भोग कर रहा है, तो इसका भाग्य बहुत बलशाली है, और ये किसी तपस्या का फल अब भोग कर रहा है। और ये बंसी तो ऐसे भी तो बहुत क्षुद्र है, छोटा है, किंतु ये पहले पीता है कृष्ण का अधरामृत और अपना उच्छिष्ट हम लोगों के लिए छोड़ देता और ये छोटा होकर महाजन बड़े लोगों को ही अपना उच्छिष्ट दे रहा है तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना। मानस गंगा कालिंदी भुवन पावनी नदी, कृष्ण यदि तारे करे ताते करे स्नान। वेणुर झूठा धर रस हया लोभे परवश, से काले हर्षे करे पान। तो
गोपियाँ कह रही है कि चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में समझा रहे। जब कृष्ण यमुना तथा मानस गंगा जैसी विश्व को पवित्र करने वाली नदियों में स्नान करते हैं, तब ये नदियां लोभ तथा हर्ष के साथ उनके होठों के अमृतमय रस के उच्छिष्ट का पान करती है। तो गोपियाँ कह रहे कि मानस गंगा और कालिंदी यमुना ये यद्यपि पवित्र नदियां हैं जो सारे जगत को पवित्र करती है, तो इन नदी में जब भगवान कृष्ण स्नान करने जाते हैं तो उस समय ये नदियां क्या करती हैं कि इस वेणु के जो उच्छिष्ट है, क्योंकि वेणु ने कृष्ण का अधरामृत पान किया है और उच्छिष्ट छोड़ रखा है दूसरों के लिए, तो ये नदियां यद्यपि पवित्र हैं, मानस गंगा और कालिंदी यमुना, फिर भी लोभवश ये नदियां ये बंसी का उच्छिष्ट पान करती है और हर्ष के साथ। ये नहीं सोचती है कि ये उच्छिष्ट है बंसी का, हम कैसे पान करेंगे, तो हर्ष के साथ ये बंसी का उच्छिष्ट जो कृष्ण का अधरामृत रह गया है उसको ये पान करती है नदियां, पवित्र नदियां जो सारे भुवन को पवित्र करने वाली है। हित नारी रहो दूरे वृक्ष सब तर तीरे, तप करे पर उपकारी, नदी रस सरस पाया मूल द्वारे आकर्षिया, केने पिए बुझित न पारी। तो ये इन नदियों के अतिरिक्त ये वृक्ष जो उनके किनारों पर महामुनियों की तरह खड़े हैं, नदी के किनारे से वृक्ष खड़े रहते हैं और ये सब परोपकारी है। ये वृक्ष दूसरों का उपकार करते हैं। किस प्रकार? कई तरह से उपकार करते हैं प्राणियों का। एक तो छाया प्रदान करते हैं वृक्ष। जब गर्मी के दिन में कोई रास्ते में जा रहा है, बहुत धूप, तेज धूप है, वो क्या खोजता है? धूप, वृक्ष की छाया, क्योंकि वृक्ष की छाया में वो शीतलता का अनुभव करता है, थोड़ा ठंडा रहता है। तो वृक्ष इस प्रकार उपकार करता है। कोई भी पथिक है, रास्ते में जा रहा है, उसको छाया प्रदान कर रहा है। और वृक्ष उसके साथ साथ व्यक्ति को फल भी देता है। अगर उस वृक्ष में फल लगा है, आम के समय, गर्मी के दिन आम का वृक्ष है, उसमें आम पके हुए आम है, तो व्यक्ति छाया को तो प्राप्त करता है, फिर फल प्राप्त करने के लिए चाहता है जो उसकी भूख और प्यास को मिटा दे। तो वो क्या करता है? कोई पत्थर उठाता है, मारता है वृक्ष के ऊपर फल निकालने के लिए। तो वृक्ष इसका पत्थर का मार सहन करता है। कोई वृक्ष के ऊपर पत्थर फेंके या किसी लकड़ी से मारे फल निकालने के लिए, तो वृक्ष उसके प्रहार को सहन करता है और बदल में क्या देता है? बदले में फल देता है। हम लोगों को ये इस प्रकार मारेगा, हम उसके बदले का उसको खाने देंगे बुला करके?
सरोगन। तो ये वृक्ष ऐसा उपकारी है। हम वृक्ष पर अत्याचार करते हैं, उसके बदले वो फल हमें देता है। और अगर फूल का वृक्ष है, वो फूल भी प्रदान करता है, फल फूल दोनों मिलता है। और कभी कभी वृक्ष के पत्ते भी काम में आते हैं, हम दवाई के रूप में व्यवहार करते हैं वृक्ष की पत्तियों को। और हम वृक्षों को जब काट देते हैं, उसकी लकड़ी को जलाते हैं या घर के काम में लगाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं, तो वृक्ष लकड़ी भी देता है और उसका मूल भी काम में आता है। तो वृक्ष का सारा अंश दूसरों के उपकार के लिए। किंतु हम वृक्ष पर अत्याचार करते रहते हैं, कभी उसको काट देते हैं, पूरा का पूरा वृक्ष को काट देते हैं, कभी उस डालियों को काट देते हैं, फल के लिए पत्थर फेंकते हैं। तो वृक्ष हमारे अत्याचार को सहन करता है और हमारा उपकार करता है, इसलिए वृक्ष को परोपकारी कहा गया है। तो ये परोपकारी जो वृक्ष हैं, ये नदी के किनारे पर खड़े रहते हैं और वहीं तपस्या करते हैं। और ये नदी का जो रस है, जल है, उसको अपने मूल के द्वारा आकर्षित करते हैं। नदी के किनारे जो वृक्ष रहते हैं, वो कैसे जल पान करते हैं? अपने जड़ के द्वारा और नदी से आकर्षित करते हैं। तो गोपियां कहते हैं कि इन नदियों के अतिरिक्त ये वृक्ष जो उनके किनारे पर महामुनियों की तरह खड़े हैं, सारे जीवों का कल्याण करने में लगे हैं, ये अपनी जड़ों से नदी के जल को खींचकर कृष्ण के होठों के अमृत का पान करते रहते हैं। क्योंकि नदी ने पान किया है कृष्ण के अधर का अमृत, इसलिए नदी के जल में कृष्ण के अधर अमृत मिला हुआ है। और ये वृक्ष अपने जड़ों के द्वारा नदी के जल को खींचकर वो अधर अमृत पान कर रहा है। हम नहीं समझ पाते कि इस तरह क्यों पान करते हैं। निर्जंकुरे पुलकित पुष्पे हास्य विकसित मधुमिशे वहे अश्रुधार वेणुरे मानी निज जाति आर्यजन पुत्र नाति वैष्णव हैले आनंद विकार। यमुना तथा गंगा नदियों के किनारे के वृक्ष सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये अपने फूलों से हंसते हैं। तो वृक्ष में जो फूल प्रस्फुटित होते हैं, खिलते हैं, तो जैसे ये वृक्ष हंस रहे हैं और झरते मधु के रूप में अश्रु गिराते प्रतीत होते हैं। और जब उससे मधु निकलते हैं तो ये लगता है जैसे वृक्ष आनंदाश्रु विसर्जन कर रहे हैं, आनंद के अश्रु गिराते हैं। जिस तरह वैष्णव पुत्र या पौत्र के पूर्वज दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी आनंदित हैं, क्योंकि बंसी उनके परिवार की सदस्य है। तो ये वृक्ष कृष्ण के अधरामृत पान करने के साथ साथ वो आनंद में अश्रु विसर्जन करते हैं, क्योंकि बंसी जो उनके परिवार का है, ये कृष्ण के अधरामृत पान कर बहुत सौभाग्यशाली बना है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार किसी परिवार में
कोई कृष्ण का पुत्र भक्त बन जाए तो उसके पूर्व पुरुष इस प्रकार प्रसन्न होते हैं और आनंदाश्रु विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी कर रहे हैं। बेनुर तप जानी जबे सही तप करी तबे, ए अयोग्य अमरा योग्य नारी, जाना पाया दुखे मरी, अयोग्य पिए सहित नारी, ताहा लागी तपस्या विचारी। तो गोपियों ने विचार किया कि यदि हम लोग किसी तरह जान पाएंगे कि इस बंसी ने कौन सी तपस्या की है जिसके कारण उसको इस सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम जानकर उसी प्रकार की तपस्या हम लोग भी करेंगे, तब कृष्ण के अधरामृत हमें प्राप्त होगा। क्योंकि बंसी अयोग्य हैं कृष्ण के अधरामृत को पान करने के लिए और हम योग्य हैं, फिर भी ये विपरीत हो रहा है कि योग्य नारियों को नहीं मिल रहा है और अयोग्य को मिल रहा है। तो इसलिए ये अयोग्य ने क्या तपस्या की है हमें अगर पता चल जाएगा तो हम लोग भी उसी प्रकार तपस्या करेंगे। क्योंकि ये अयोग्य ये अधरामृत का पान कर रहा है और हम लोग दुखी होकर मर रहे हैं, और ये अयोग्य पान कर रहा है, इसको हम सहन नहीं कर सकते, हम नहीं प्राप्त हो रही है, और ये अयोग्य पी रहा है, इसलिए हम लोग वो तपस्या करने के लिए सोच रहे हैं कि बंसी ने क्या तपस्या की, हम वही तपस्या करेंगे। एतेक प्रलाप करी प्रेमावेश गौर हरि, संगे लया स्वरूप राम राय, कभू नाचे कभू गाय, भावावेश मूर्छा जाए, यही रूपे रात्रि दिन जाए। तो इस प्रकार उन्मत्त पुरुष की तरह बातें करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय को साथ लेकर वो नृत्य करने लगे और कभी गाने लगे और कभी प्रेमावेश में मूर्छित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिन तथा अपनी रातें इसी प्रकार बिता रहे थे नीलाचल में। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ श्री चरण, सिरे धरि करी जारो आस, चैतन्य चरितामृत अमृत हैते परामृत, गाय दीनहीन कृष्ण दास। स्वरूप रूप सनातन तथा रघुनाथ दास की कृपा की आशा करते हुए तथा उनके चरण कमलों को सिर पर धारण करते हुए मैं अत्यंत पतित कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का गायन कर रहा हूँ, जो कि दिव्य आनंद रूपी अमृत से भी मधुर है। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत अंतलीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृतपान शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अध्याय 17 श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार। लिख्यते शील गौरेन्दोरत्यद्भुतंगलौकिकं, यैदृष्टं तन्मुखात् श्रुत्वा दिव्योन्माद विचेष्टितम्। मैं भगवान गौरचंद्र की दिव्य लीलाओं
तथा आध्यात्मिक उन्माद के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि अत्यंत अद्भुत तथा असामान्य है। मैं उनके विषय में लिखने का साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके मुखों से सुना है, जिन्होंने महाप्रभु के कार्यों को स्वयं देखा है। तो जिन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखा है, उनके मुख से सुनकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं ये चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। ए मत महाप्रभु रात्रि दिवस, उन्मादेर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमा वैसे। भगवान भावमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात उन्मत्त की तरह कार्य करते और बोलते रहते। एक दिन प्रभु स्वरूप रामानंद संगे, अर्धरात्रि गाइला कृष्ण कथा रंगे। तो एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की लीलाओं के विषय में बातें करते करते आधी रात बिता दी। तो आधी रात तक ये कृष्ण लीलाओं के संबंध में बात करते रहते थे। जबे जय भाव प्रभुर करे उदय, भावानुरूप गीत गाय स्वरूप रामाशय। तो जब ये कृष्ण के विषय में बातें करते थे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावों के अनुसार वो गीत गाया करते थे, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर कंठस्वर में गाते थे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, भावानुरूप श्लोक पढ़े न राय रामानंद। तो रामानंद राय विद्यापति तथा चंडीदास की पुस्तकों से और विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से श्लोक उद्धृत करते, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को बढ़ावा देते। मध्य मध्य आपने प्रभु श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ करे न प्रभु विलाप करिया। तो राय रामानंद कभी गीत गोविंद से, कभी विद्यापति चंडीदास से के ग्रंथ से श्लोक सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को उनके भावों के अनुसार, और बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्लोक का उच्चारण करते थे और इसको फिर भावावेश में समझाते थे। ए मते नाना भावे अर्धरात्रि हैल, गोसाई रे शयन कराई दुहे घरे गेलो। तो जब एक दिन चैतन्य महाप्रभु इन दोनों के साथ आधी रात तक कृष्ण लीलाओं के संबंध में चर्चा करते हुए व्यतीत किए, तो अर्धरात्रि के बाद चैतन्य महाप्रभु को सोने के लिए राय रामानंद ने व्यवस्था की, और फिर राय रामानंद और स्वरूप दामोदर अपने निवास स्थान पर गए। गंभीरार द्वारे गोविंद करिला शयन, शवरात्रि प्रभु करे न उच्च संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के भीतर सोते थे, जो गंभीरा में उनका कमरा उसके भीतर सोते थे, और गोविंद उनके सेवक बाहर दरवाजे के पास सोते थे। तो सारे गोविंद सुनते थे कि चैतन्य महाप्रभु भीतर गंभीरा के भीतर और ना सो करके
और रात भर कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं। आचंबित सुने न प्रभु कृष्ण वेणु गान, भावावेशे प्रभु ताहा करिला प्रयाण। तो जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के भीतर कमरे में भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो अचानक चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनी उस कमरे में। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर, और वहां से चल दिए, वो कमरा छोड़कर चल दिए। कृष्ण की बंसी ध्वनि कहाँ से आ रही है, पास जाने के लिए, क्योंकि वहां कृष्ण होंगे, इसलिए कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। तीन द्वारे कपाट ऐछे आछे तो लगिया, भावावेशे प्रभु गेला बाहिर आइया। तो चैतन्य महाप्रभु 3 द्वार पार करके चले गए, और 3 द्वारों पर दरवाजा बंद है, जैसे बंद था ऐसे ही बंद है, किंतु चैतन्य महाप्रभु 3 द्वारों को पार करके चले गए। सिंह द्वार दक्षिणे आछे तैलंगी गाभीगण, तहाँ जाई पड़िला प्रभु होया अचेतन। तो भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि को उसका श्रवण करते हुए प्रेमाविष्ट होकर निकल गए, और निकलकर बंसी ध्वनि जहाँ से आ रही है उस ओर जाकर सिंहद्वार के पास पहुंचे। तो वहां पहुंच करके सिंहद्वार के दक्षिण दिशा में, जहाँ तैलंग जिले की गाय वहाँ सब वहाँ खड़ी रहती थी, वहाँ जगन्नाथ जी का पेज नला है, जो रसोई बनता है उसका पानी जो है वहाँ आकर उसमें थोड़ा अन्न भी आ जाता है, तो वहीं बाहर निकलता है दक्षिण द्वार के पास एक नाली है। तो ये गौएं वहाँ पर आकर खड़ी रहती थी, और वो पानी को और अन्न जो आता है उसमें उसको पीती थी और खाती थी, इसलिए गौएं वहाँ खड़ी रहती थी। तो वहीं जाकर चैतन्य महाप्रभु गिर गए अचेतन होकर। यथा गोविंद महाप्रभुरा शब्द ना पाइया, स्वरूपे रे बोलाइल कपट खुलिया। तो गोविंद बाहर सोए हुए थे और वो सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु जप कर रहे हैं भीतर, अचानक जप करना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो स्वरूप गोविंद और नहीं सुन पाए चैतन्य महाप्रभु का जप, वो सुन नहीं पाए, तो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु जप कर रहे थे, अभी अचानक सब बंद हो गया और वो दरवाजा खोल नहीं सकते स्वयं, तो वो गए स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाने के लिए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब आए तो दोनों मिल करके दरवाजा खोले। तबे स्वरूप गोसाई संगे लया भक्तगण, देवटी जलिया करे न प्रभु अन्वेषण। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और गोविंद ने देखा कि चैतन्य बाबू नहीं है कमरे में, तो उन लोगों ने सोचा कि कहाँ गए चैतन्य बाबू, दरवाजा सब बंद है। तो ये ढूंढ रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, दीपक जला करके, क्योंकि अंधेरा था तो दीपक जला करके वो खोजने के लिए जा रहे हैं। दूसरे भक्त लोग भी सब साथ हो लिए। तो इधर उधर खोजने के बाद इति उति अन्वेष्या सिंहद्वारे गेला, गाभीगण मध्य जाई प्रभु रे पाइला। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे भक्तगण इधर उधर खोजते हुए
सिंह दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि चैतन्य महाप्रभु गाभियों के बीच, गौों के बीच पड़े हुए हैं अचेतन होकर। पेटेर भीतर हस्तपद कुर्मेर आकार, मुखे फेन पुलकांग नेत्र अश्रुधार। और चैतन्य महाप्रभु किस स्थिति में पड़े हुए हैं वहां अचेतन होकर? क्योंकि उनका हाथ और पैर ये पेट के भीतर घुस गया है, और वो जैसे कुर्मा, कच्छप जैसा हाथ पैर को अंदर घुसा देता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की अवस्था हुई। और उनके मुख से फेन निकल रहा है, और शरीर में रोमांच और नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही। अचेतन पड़िया छेन जन कुष्मांड फल, बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद विफल। तो जब महाप्रभु अचेत पड़े थे तो उनका शरीर एक बड़े कुमड़े की तरह दिखाई पड़ रहा था। वो बाहर से उनका शरीर पूर्णतया जड़ अचेतन लग रहा था, किंतु भीतर भीतर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो शरीर बाह्य रूप से अचेतन, किंतु भीतर से चेतन और आनंद का अनुभव कर रहे थे। गाभी सब 14 के सुंके प्रभुर श्रीअंग, दूर कैले नहीं छाड़े प्रभुर श्रीअंग संग। और जो गौएं वहां खड़ी थी, जब चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में जाकर गिरे तो गौएं सब उनके पास चली आई, आकर उनके शरीर को सूंघने लगी गौएं। और जब भक्तों ने रोकना चाहा गौओं को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के शरीर को सूंघ रहे थे इतने सारी गौ, तो भक्तों ने रोकना चाहा, किंतु गौएं वहां से नहीं जा रही थी। चैतन्य महाप्रभु के शरीर का संग प्राप्त कर रही थी, तो इसलिए वहां छोड़कर नहीं जा रही थी। अनेक करिला जत्न ना है चेतना, प्रभु रे उठाया घरे अनिला भक्तगण। तो जब भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को उठाया, चेतन करने के लिए प्रयास किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही अचेतन अवस्था में पड़े रहे। तो भक्त लोगों ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को उठा करके अपने निवास स्थान पर ले आए गंभीरा में। उच्च करी श्रवणे करे नाम संकीर्तन, अनेक क्षणे महाप्रभु पहला चेतना। तो जब चैतन्य महाप्रभु नहीं उठे तो भक्त लोग उच्च स्वर से उनके कान के पास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कीर्तन करने लगे। तो अनेक क्षण के बाद, अनेक समय के बाद चैतन्य महाप्रभु फिर चेतन हुए, चेतना को प्राप्त हुए। चेतना हईले हस्तपाद बाहिरे आइल, पूर्ववत यथा योग्य शरीर आइल। तब तक वो कच्छप के रूप में हस्तपद संकुचित होकर पेट के भीतर घुस गया था। अब जब चैतन्य महाप्रभु चेतन हो गए तो हाथ पाथ से निकल आए, पूर्व अवस्था में आ गए। उठिया बसिले न प्रभु चाहे न इति उति, स्वरूपे कहे न तुम्हें अमानिला कति। तो जब चैतन्य महाप्रभु की चेतना लौट आई तो वो तुरंत सोए हुए थे, अब उठ करके बैठ गए और इधर उधर देख रहे हैं चैतन्य उठ करके, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि मुझे यहाँ क्यों लाए,
वेणु शब्द सुनियामी गलाऊं वृंदावन, देखी गोष्ठे वेणु बजाय ब्रजेंद्र नंदन। तो चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर मैं तो वृंदावन चला गया था, और वहां जाकर देखा कि भगवान कृष्ण ये गोष्ठ में वेणुवादन कर रहे हैं, बंसी वादन कर रहे हैं। संकेत वेणु नादे राधानी कुंज गरे, कुंजरे चलीला कृष्ण क्रीड़ा करी बारे। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार बंसी बजाते हुए श्रीमती राधा रानी को बुलाया। तो श्रीमती राधा रानी कुंज में आ गई, तो दोनों लीला करने के लिए कुंज के भीतर चले गए। चैतन्य को हमने देखा ऐसा। तार पाछे पाछे आमे करिनु गमन, तार भूषा ध्वनि त्यामार हरिल श्रवण। तो जब राधा कृष्ण कुंज के भीतर चले गए तो हम भी उनके पीछे पीछे गए, चैतन्य बाबू कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि तारा पाछे पाछे हमें करिनु गमन, तारा भूषा ध्वनि त्यामार हरिल श्रवण। तो भगवान कृष्ण के जो आभूषण अलंकार, अलंकारों की ध्वनि से मैं मुग्ध हो गया था, और मैं कृष्ण के पीछे पीछे कुंज में चला गया। गोपीगण सह विहार हास परिहास, कंठ ध्वनि युक्ति सुनी मोर कर्ण उल्लास। और मैंने देखा कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ हास परिहास कर रहे हैं और क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। उनकी कंठध्वनि सुनकर मेरे कानों का उल्लास बढ़ गया, अर्थात कानों का आनंद बढ़ गया कि कृष्ण बातचीत कर रहे हैं गोपियों के साथ, हास परिहास कर रहे हैं। हमने जब सुना तो हमें कानों को बहुत आनंद आया। हेन काले तुम्हें सब कोलाहल करी, आमा यहाँ लयाला बलात्कार करी। तो हम जब इस प्रकार आनंद का आस्वादन कर रहे थे, कृष्ण का दर्शन करके और उनकी कंठध्वनि और आभूषण की ध्वनियों को सुनकर, तो तुम लोग उस समय कोलाहल मचा दिया है। क्योंकि कीर्तन कर रहे थे अचेतन अवस्था में, और कोलाहल करके तुम लोग फिर मुझे वृंदावन से यहाँ ले आए। सुनिते ना पाइनु सही अमृत सम वाणी, सुनिते ना पाइनु भूषण मुरलीर ध्वनि। अब हम उस भगवान कृष्ण के अमृत के समान जो वाणी है, वचन है, उसको मैं सुन नहीं पाया, और उनकी भूषण की ध्वनि, अलंकार की ध्वनि और मूल्य की ध्वनि भी मुझे सुनने में नहीं आया, क्योंकि तुम लोग मुझे यहाँ ले आए। भावावेश स्वरूपे कहे न गदगद वाणी, कर्ण तृष्णाय मरे पड़ रसायन सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा भावावेश में गदगद होकर कि मेरे कान जो है ना, ये प्यास से मर रहे हैं, इसलिए इस कान को जीवित रखने के लिए कोई रसायन की आवश्यकता है। उसे अर्थात कोई रसपूर्ण बातें कृष्ण के बारे में सुना, ये कह रहे हैं। स्वरूप गोसाई प्रभुर भाव जानिया, भागवतेर श्लोक पढ़े मधुर करिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने मधुर स्वर में
श्रीमद् भागवत का यह श्लोक सुनाया।